देश समाज सब लोगों का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी इतनी पीड़ा में इस वेदना को लेके इतने लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। जब इस देश का नौजवान, किसान और पहलवान अगर खुश नहीं है तो देश खुश नहीं हो सकता। आज मुझे बड़ा दुख है, अगर सब कुछ ठीक है, न्याय मांगने वाले को अगर न्याय नहीं मिलेगा और न्याय समय पर नहीं मिलता तो बहुत बड़ा अन्याय नौजवानों के साथ होता है। हम इतना ही चाहते हैं कि निष्पक्ष जंग है और आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी मांगों को बहुत जल्द माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आ रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी बात सुनकर कानून के दायरे में रहते हुए अगर न्याय दिलाने में कहीं देरी हो रही है तो हम सबको उस पर चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसके दबाव में हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे बेटे बेटियां, और ये बात किसी एक प्रदेश की नहीं है, एक जाति, एक बिरादरी, एक धर्म की नहीं है। ये नौजवान जब जीत कर आए थे मेडल हमारे देश के लिए तो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का नाम रोशन किया था। इसलिए बहुत दुख हमें होता है कि इतने लंबे समय के बाद भी आज इन लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आप सब लोगों से और जो हमारी बात को सुन रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो वाजिब मांगे हैं उन पर कार्रवाई हो और कानून के तहत, संविधान के तहत बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है क्या प्रावधान है, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग सिर्फ इतना मान रहे हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं कि कानून के दायरे में जो स्पष्ट लिखित है उस पर कार्रवाई हो, तेरा मेरा ना हो, पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो, दबाव की राजनीति ना हो और कानून अपना काम करे, दुरुस्त करे, समय पर करे। इतनी मांग लेकर बैठे हैं। हम सब इनके समर्थन में पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी मांगों को बहुत जल्द माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे यहां पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की। जी हां, सचिन पायलट लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिस तरह से सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लगातार जनता के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने वाले सचिन पायलट अब अपनी शर्तों को लेकर इस तरह अड़ चुके हैं कि उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती वो अपने इस आंदोलन को छोड़ने वाली नहीं है। 5 दिन की जन संघर्ष यात्रा कर चुके सचिन पायलट ने अब सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि अब जब तक उनके खिलाफ माफ कीजिए, यहाँ पर जो उनकी मांगे हैं जब तक उन्हें पूरा नहीं किया जाता वो झुकने वाले नहीं है। हमेशा से ही सचिन पायलट को लेकर देखा गया कि वो अपने हक के लिए कम और दूसरों के हक के लिए ज्यादा आवाज उठाते हैं। सचिन पायलट की अगर बात करें तो वो उन नेताओं में गिने जाते हैं जो अपने आप को पीछे रखते हैं लेकिन आम जनता को आगे रखते हैं। जब भी बात आम जनता की आती है कहीं ना कहीं सचिन पायलट काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। ऐसा ही एक बार फिर से नजारा देखने को मिला दिल्ली के जंतर मंतर पर। सचिन पायलट आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे उन महिला पहलवानों को अपना समर्थन देने के लिए जो बीते 24 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। जी हां, WFI के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये पहलवान लगातार अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर बैठे हैं। सरकार की खामोशी अब कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को खलने लगी है। आज जब सचिन पायलट इन खिलाड़ियों को अपना समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे तो वो नजारा कैसा था, पहले आप उसकी एक झलक देख लीजिए। तो देश खुश नहीं हो सकता। आज मुझे बड़ा दुख है, हमारे साथी जो आज आपसे मिलने के लिए आए हैं हमारे, तो देखा आपने किस तरह से जब अपना समर्थन देने के लिए सचिन पायलट पहुंचे तो किस तरह से जो जनता है वो सचिन पायलट के पीछे उमड़ गई और कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि सचिन पायलट का इन खिलाड़ियों को समर्थन देना एक बहुत बड़ी बात है। जहां सचिन पायलट इस वक्त अपने ही जो कह सकते हैं निजी
उनकी चीज़ें हैं जो उनकी निजी यहाँ पर कह सकते हैं कि उलझने हैं, उन्हें सुलझाने में अब तक लगे हुए थे। या फिर अगर बात करें जो राजस्थान में उनके पद को लेकर कहीं ना कहीं उनके साथ जो धोखेबाजी की जा रही है, जिस तरीके से उन्हीं के विधायक उन्हें धोखा देते हुए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में सचिन पायलट इन मुद्दों को भूलकर आज इन महिला खिलाड़ियों के सम्मान के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे और सरकार से सीधे सीधे मांग की कि निष्पक्ष जांच की जाए। जो भी इस पूरे मामले में आरोपी है उसके खिलाफ एक जांच हो और कहीं ना कहीं जो मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की बात सचिन पायलट ने की। साफ तौर पर सचिन पायलट ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोल दिया और सरकार के सामने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद कहीं ना कहीं ये बयान सुनने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के भी होश उड़ जाएंगे। क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पहले आप सुनिए। साथियों, दोस्तों, आज 26-27 दिन से हमारे नौजवान साथी, हमारे देश के गौरव, खेल जगत में देश का, प्रदेश, समाज, सब लोगों का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी इतनी पीड़ा में, इस वेदना को लेकर इतने लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर न्याय उनके साथ हुआ है उसकी गुहार लगाने के बाद अब तक इंतजार कर रहे हैं कि उनको सही मायने में मान सम्मान मिले, उनकी बात को सुना जाए और न्याय उनको मिले। जब इस देश का नौजवान, किसान और पहलवान अगर खुश नहीं है तो देश खुश नहीं हो सकता। आज मुझे बड़ा दुख है, हमारे साथी जो आज आपसे मिलने के लिए आए हैं, हमारे कुछ विधायक महोदय हैं, राजस्थान प्रदेश से आए हैं अपना समर्थन देने और इस बात को रेखांकित करने के लिए कि अगर सब कुछ ठीक है, न्याय मांगने वाले को अगर न्याय नहीं मिलेगा और न्याय समय पर नहीं मिलता तो बहुत बड़ा अन्याय नौजवानों के साथ होता है। हम इतना ही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। जो न्याय की गुहार हमारे वो खिलाड़ी लगा रहे हैं जिनको अखबार, टेलीविजन में देखकर हमें हमारा फख्र होता है, हमारा माथा ऊंचा होता है, आ रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी बात सुनकर कानून के दायरे में रहते हुए अगर न्याय दिलाने में कहीं देरी हो रही है तो हम सबको उस पर चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसके दबाव में हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे बेटे बेटियां, और ये बात किसी एक प्रदेश की नहीं है, एक जाति, एक बिरादरी, एक धर्म की नहीं है। ये नौजवान जब जीत कर आए थे मेडल हमारे देश के लिए तो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का नाम रोशन किया था। इसलिए बहुत दुख हमें होता है कि इतने लंबे समय के बाद भी आज इन लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आप सब लोगों से और जो हमारी बात को सुन रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो वाजिब मांगे हैं उन पर कार्रवाई हो और कानून के तहत, संविधान के तहत बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है क्या प्रावधान है, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग सिर्फ इतना मान रहे हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं कि कानून के दायरे में जो स्पष्ट लिखित है उस पर कार्रवाई हो, तेरा मेरा ना हो, पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो, दबाव की राजनीति ना हो और कानून अपना काम करे, दुरुस्त करे, समय पर करे। इतनी मांग लेकर बैठे हैं। हम सब इनके समर्थन में पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी मांगों को, इनकी मांगों को बहुत जल्द माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नौजवान साथी, हमारे देश के गौरव, खेल जगत में देश का, प्रदेश, समाज, सब लोगों का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी इतनी पीड़ा में, इस वेदना को लेकर इतने लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर न्याय उनके साथ हुआ है उसकी गुहार लगाने के बाद अब तक इंतजार कर रहे हैं कि उनको सही मायने में मान सम्मान मिले, उनकी बात को सुना जाए और न्याय उनको मिले। जब इस देश का नौजवान, किसान और पहलवान अगर खुश नहीं है तो देश खुश नहीं हो सकता। आज मुझे बड़ा दुख है,
हमारे साथी जो आज आपसे मिलने के लिए आए हैं, हमारे कुछ विधायक महोदय हैं, राजस्थान प्रदेश से आए हैं अपना समर्थन देने और इस बात को रेखांकित करने के लिए कि अगर सब कुछ ठीक है, न्याय मांगने वाले को अगर न्याय नहीं मिलेगा और न्याय समय पर नहीं मिलता तो बहुत बड़ा अन्याय। तो देखा आपने कि किस तरह से सचिन पायलट ने यह साफ कर दिया कि जब तक इन खिलाड़ियों की मांगे पूरी नहीं होती हैं, उनका समर्थन, सचिन पायलट का समर्थन इन खिलाड़ियों के साथ हमेशा रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी देश के जवान, किसान और पहलवान सरकार से नाखुश हैं तो ये बहुत ज्यादा दुखद है। यानी कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने अपने इस बयान से ये भी साफ कर दिया कि अगर मौजूदा सरकार से देश के जवान, किसान और पहलवान खुश नहीं है तो उस सरकार को अब कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने अपने इस बयान से साल 2024 के लिए भी एक हल्का सा इशारा कर दिया। अब देखना यही होगा कि सचिन पायलट के समर्थन के बाद क्या अब ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सरकार कोई कड़ा फैसला लेती है या नहीं। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।